टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो आप पारस के पत्थर बन जाएंगे, जहां हाथ लगाएंगे वहीं पे सोना, हर जगह आपको जीत मिलेगी। हेलो एवरीवन, मैं मनोज अरोड़ा, माय डॉट करियर कोच से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर किसी की लाइफ में बहुत ही जरूरी है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। जैसा मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया, शुरू से अंत तक बने रहे और आपने इसको ग्रैब कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो आप पारस पत्थर बन जाएंगे। आप खुद को भी सोना बना पाएंगे। जिस भी चीज को छुएंगे वो सोने की यानी कीमती बन जाएगी। आज आप अपने वक्त को अच्छे से मैनेज करते हैं, कोशिश करते हैं आप अच्छे से मैनेज करने की। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं तो अपने लाइफ को कंट्रोल करने की। लेकिन आज की वीडियो में ये आपकी कोशिश सफल होने वाली है। आपको मिलेंगे सिंपल और इफेक्टिव टिप्स जो आपकी पर्सनालिटी को और भी स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट 4। पहले के तीनों पार्ट आप माय डॉट करियर कोच पे देख सकते हैं। उसमें हमने अलग अलग पर्सनालिटी के अलग अलग चीजों को टच करके आपको एक खूबसूरत पर्सनालिटी बन जाए, ऐसा उसमें सारे वीडियोस में से आपको सीखने को मिल जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वक्त जो है उसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए कितना वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। पैसे या कोई भी चीज हम कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, हम अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं, हम अपने रिसोर्सेज बना सकते हैं, लेकिन वक्त अगर चला गया तो हम वक्त को वापस नहीं ला सकते। इसलिए सबसे बड़ा रिसोर्स है वक्त और सबसे कीमती रिसोर्स है वक्त यानी टाइम। तो इसलिए इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। हम अपने पैसे को मैनेज करते हैं ना बचाने के लिए, ऐसे वक्त को भी मैनेज करना जरूरी है ताकि हम बचाएं और वहां पे खर्च करें जहां पे हमको उससे फायदा मिलने वाला है। कैसे? आप खुद ही सीख जाएंगे जैसे जैसे आप प्रायोरिटाइज करते जाएंगे अपने आप को। सबसे पहले तो आप क्या करें, टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको टास्क को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, लिस्ट बनानी पड़ती है, टू डू लिस्ट। आपको लिस्ट बनानी चाहिए कि आज हमारे पास 5 काम है, तो सबसे ज्यादा जरूरी काम सबसे पहले, उसके बाद में फिर थोड़ा कम जरूरी, और ऐसे करके हम पूरी कोशिश करेंगे अपने समय के भागों को बांट के कि हम सारे के सारे काम निश्चित वक्त पे कंप्लीट कर पाए। नहीं होता कई बार, परिस्थितियां नहीं होती कई बार बहुत सी बाधाएं आती हैं, तो लेकिन जो कम जरूरी काम हमने सोचा था लिस्ट के टॉप में या एंड में, वो रह जाएगा, तो हम उसको अगले दिन सबसे पहले लिस्ट में रखेंगे। उसके बाद में दूसरी टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो के बारे में सुना है आपने? बहुत ही पावरफुल टेक्निक है पोमोडोरो। ये टेक्निक के हिसाब से क्या होता है, इस टेक्निक का ब्लॉक जब हम कर लेते हैं तो सबसे पहले हम 25 मिनट फोकस करते हैं काम पे, फिर 5 मिनट हम लेते हैं ब्रेक, और फिर हम उसके बाद दोबारा काम शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसका आप इस्तेमाल करें ताकि आप थके भी नहीं और आपका समय भी बचता रहे, और समय के साथ साथ आप सारे काम कंप्लीट कर सकें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आज के टाइम में होता क्या है, हम मल्टीटास्किंग करते हैं। हम व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी कर रहे होते हैं, हम ईमेल भी देख रहे होते हैं, अगर हम लैपटॉप का यूज कर रहे हैं तो भी 4 काम एक साथ कर रहे होते हैं, क्लाइंट के साथ भी बातचीत कर रहे होते हैं, और फाइलिंग वर्क भी कर रहे होते हैं। इससे बचें। जहां तक हो सके हमें एक वक्त पे एक ही काम करना चाहिए। अब आप सोचोगे कि नहीं, कई बार ऐसा करना पड़ता है, बहुत ही जरूरत हो तो आप थोड़ा बहुत समय, या तो पोमोडोरो टेक्निक है, आप जो 5-7 मिनट आपके जो आराम के थे उस समय आप मेलेंगे व्हाट्सएप या जिसका भी उपयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब हम सोचते हैं कि जब हम एक टाइम पे एक काम करेंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे होंगे। ये सवाल भी जायज है, क्योंकि जब हम लोग तो कहते हैं मल्टीटास्किंग होना चाहिए। मल्टीटास्किंग होना चाहिए, आप सब तरह की टास्क कर सके, लेकिन एक ही टाइम पे एक ही टास्क करना ही उचित रहता है, ताकि हम सीरियसली उस टास्क को टाइम रिड्यूस करके कर पाएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब एक साथ आप एक एक करके काम करेंगे तो फोकस ज्यादा होते हैं, आप